आज की कहानी। ज्ञान अपने पास रखो। 10-12 बरस पहले की बात है। एक दिन एक जवान लड़का बस में दिखा। उसने कानों में ईयरफोन लगाए हुए थे और वो संगीत सुन रहा था, लेकिन संगीत की आवाज इतनी ऊंची थी कि मेरे जैसे कई लोगों को वो संगीत अच्छा नहीं लगा। उस लड़के को मैं अक्सर ही उस बस में देखती थी और वो हर दिन ही बहुत ऊंचे स्वर में संगीत सुना करता था। एक दिन वो मेरे साथ वाली सीट पर आकर बैठ गया। मैंने उसको इशारे से संगीत कम करने को कहा। आंटी, क्या ये आपको भी सुनाई दे रहा है? मुझे ही नहीं, पूरी बस को सुनाई दे रहा है। ठीक है, मैं आवाज कम कर लेता हूं। ये कहकर उसने कान से ईयरफोन निकाल ली और जेब में रख ली। उसके बाद मैंने उसको अपनी दलीलों से भरा भाषण ही सुनाना शुरू कर दिया और वो चुपचाप सुनता रहा। मैंने पूछा, दिन में कितनी देर संगीत सुनते हो? चलते फिरते पूरे दिन ही सुनता रहता हूं आंटी जी, म्यूजिक अच्छा लगता है। तुम जानते हो कि हमारा दिमाग ही पूरे शरीर के सभी अंगों को समय के साथ सिग्नल देकर कंट्रोल करता है। एक ही समय में हम दिमाग को इतना काम देकर थका देते हैं और हम उम्र से पहले ही बीमार हो जाते हैं। हमारा दिमाग जल्दी ही बीमार होने लगता है और हम सब कुछ भूलने लग जाते हैं। वो कैसे? परसों मैंने सुना था कि तुम कह रहे थे, ओ शिट, स्टॉप तो पीछे छूट गया क्योंकि तुम इंटरनेट में व्यस्त थे। बेचारा दिमाग भी क्या करे, गाने सुने, इंटरनेट चलाए या स्टॉप की जानकारी दी। आंटी, बस में और क्या कर सकते हैं? अपने आसपास देखो, खिड़की के बाहर के नजारों को देखो या फिर किसी से बातें ही कर लो। ये माना कि संगीत भी मन का भोजन है, पर ज्यादा खाना भी ठीक नहीं होता है ना। समय से पहले ही कानों की सुनने की शक्ति कम होने लगती है। नहीं आंटी, ऐसे कैसे हो सकता है? बेटा, कानों के पर्दे भी किसी ढोल के जैसे ही होते हैं। अगर ज्यादा ही जोर से ढोल को बजाया जाए तो वो भी फट जाता है। इसी तरह कानों के पर्दे भी कमजोर होने लगते हैं और इतना ऊंचा संगीत लगातार सुनने के कारण, और फिर सारा दिन कानों में ईयरफोन लगाने से कानों में गंदगी भी अंदर ही जम जाती है। ठीक है आंटी जी, अब आगे से आवाज कम रखूंगा। बातें तो मैं नहीं कर सकूंगा। उस दिन के बाद मैंने उसके कानों में ईयरफोन नहीं देखे। वो अब जब भी मिलता था बस में मेरी तरफ देखकर बहुत प्यारी सी मुस्कान देता था। एक शाम को जब सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे तो मैंने एक बच्चे से कहा, खाना खाते समय तो इसका इंटरनेट और संगीत को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया करो। अन्न का निरादर होता है। तुम्हारा सारा ध्यान तो गाने की तरफ होता है, रोटी को ठीक से चबाने की तरफ नहीं। तुरंत जवाब आया, अपना ज्ञान अपने पास ही रखिए। जब मेरे बच्चे ही इस तरह का जवाब दे रहे थे तो मैं किसी और को कैसे समझा सकती थी। अब सोचती हूं कि समय बदल गया है। बहुत बहुत शुक्रिया।